बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और महात्मा फुले विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सत्ता संरक्षण प्राप्त कथित भूमाफियाओं द्वारा एक दलित व्यक्ति की जमीन पर जबरन अवैध कब्जा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मौजा चुरा हंसी थाना राया तहसील मार्ट स्थित खसरा संख्या 290 की जमीन जो कि देवसेरस थाना गोवर्धन निवासी सुभाष जाटव की चौहदी लगी संपत्ति है और कथित माफिया जगदीश नौवार रंजीत और 8 से 10 अज्ञात लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने न केवल जमीन पर अपना नाम लिखवा लिया बल्कि विरोध करने पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। इतना ही नहीं, दबंगों ने शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगताने की धमकी भी दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही और रमेश सैनी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। समाजसेवी लोकेश राही ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जातिगत आधार पर दबंगों का संरक्षण किया जा रहा है। इतने गंभीर मामले के बावजूद अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने का इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संगठन ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर पीड़ित अनुसूचित जाति की व्यक्ति को उसकी जमीन वापस नहीं दिलाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन सभी वर्गों के लिए लोगों को एकजुट कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। चूरांसी में मेरी जमीन है और जगदीश नौवार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मेरी बाउंड्री के भीतर बाउंड्री कर लिया उसने और मुझसे गाली गलौज दी और रंजीत आया मैं मौजूद और फॉर्च्यूनर गाड़ी आई तो हम दोनों पिरानी गए तो हमारे ऊपर तमंचा वंचा धरे गए और परेशान बहुत मारपीट करी मनते और हमारी जमीन पे बाउंड्री करके नहीं है। उसने अपना नाम डाल दिया कि जगदीश नौवार की जमीन है, सुभाष का कुछ नहीं है इसमें। जबकि जमीन किसकी है वो? है सुभाष की। सुभाष कौन है? मेरे पति हैं। तो शिकायत करी आपने? हाँ, मैंने यहाँ में शिकायत करी थी और डीएम साहब की शिकायत करी, थाने में शिकायत करी, सब शिकायत करी पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितनी बार शिकायत कर चुकी है? मैं यहाँ 8-10 शिकायत कर चुकी हूँ। अब क्या चाहती हैं? मैं मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जमीन चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं यहीं मारूंगी बच्चन लेके नहीं अपने ने। अधिकारियों ने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने किया है कि 7 दिन में मिल जाएगी आपकी जमीन तुमको और तुम्हें इंसाफ मिलेगा 7 दिन में। अगर मुझे 7 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी लड़कियों को लेके यहीं मारूंगी, यहीं। इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इनकी ज़मीन की बाउंड्री थी जो सीमेंटेड बाउंड्री तोड़ के उन्होंने अपनी पक्की बाउंड्री कर ली है। अच्छा, इनको एक ऑप्शन भी दिया है कि या तो 45-50 लाख रुपए ले लो। ज़मीन की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन की कीमत है। जैसा कि आप इसमें देखोगे ये सीमेंटेड बाउंड्री सुभाष चंद्र की है। ये जो अंदर की बाउंड्री है ये जगदीश नौवार जी ने कर रखी है। अब उन्होंने अपनी बाउंड्री करके अगर एक नाम वाली दिखाओ वहां पर अपना नाम लिख दिया है कि जायदाद मालिक ये है। अच्छा, इनके साथ मारपीट भी करी है। जिस दिन ये बाउंड्री हुई थी इनको पता लगी बाउंड्री हो रही है, ये लोग बाउंड्री रोकने के लिए गए तो इनसे मारपीट भी करी है। थाने में आज तक ये 2-3 बार थाने में गए, आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब आप ये देख सकते हैं अपनी उसने सीमेंटेड बाउंड्री करके संपत्ति मालिक जगदीश नौवार और ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही एसएसपी साहब के कार्यालय पे आए, 2 बार एसएसपी साहब को भी शिकायत कर चुके हैं। यहाँ से शिकायत जो है एसडीएम साहब के पास रेफर हो गई है, अभी तक कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। इनको फोन करके बोला जाता है कि तुम्हें जहाँ भी शिकायत करनी है, जैसे भी शिकायत करनी है शिकायत कर लो। जमीन अगर चाहिए, अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो ले लो, अदरवाइज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मन आ गया जमीन पर। संगठन के साथ आए, क्या मांग करते हैं? हम केवल अपने दलित भाई के लिए मांग करते हैं कि भैया इसकी जमीन कैसे भी करके, इसके 5 इस पे बेटियां हैं, गरीब आदमी है, इसने जैसे तैसे करके जमीन ली है, इसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज एसएसपी साहब ने भी 7 दिन का हमें टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर या तो उस पर FIR दर्ज होगी
या 7 दिन के बाद हम यहाँ से बता के जा रहे हैं कि हम 7 दिन के बाद यहाँ पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। अगर यहाँ पे इनको इंसाफ नहीं मिलता है, अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है, अगर उसका अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो यहाँ पर हम बैठेंगे धरना प्रदर्शन जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, पूरे प्रदेश में इस तरीके का जंगल राज कायम है। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो रविदास जी के मंदिर से अपना प्रचार कार्यक्रम शुरू करते हैं चुनाव का, और वहीं रविदास के परिवार के लोगों के साथ आप देख रहे हैं मथुरा में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, और रविदास के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कथित भूमाफिया जगदीश लोहार ने अपने राजनीतिक रसूख के चलते हुए, दबंगता के चलते हुए, कोर्ट की अवहेलना करते हुए और हमारी जमीन पर, हमारी निजी जमीन पर खसरा संख्या 290 चूरा 80 ग्राम पंचायत जो पड़ती है, थाना राया में पड़ती है, उस पर कब्जा कर लिया और एक समांतर बाउंड्री बना ली है। यहाँ पर हम कई बार मिल चुके, पीड़ित पक्ष मिल चुके, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी वर्गों के लोग इस आदमी को न्याय दिलाने के लिए, जो पूर्व में देवसरस का रहने वाला थाना गोवर्धन का, दूसरी जो हमारी पीड़िता है वो अड़िंग की रहने वाली है थाना गोवर्धन की, और ये दोनों लोगों के साथ ऐसे कई सारे लोग हैं, इनके साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं आपके द्वारा कि 7 दिन का हमने समय मिला है कि इसमें हम कल CO साहब से मिलेंगे, और हमारी जमीन पर जो निष्पक्ष रूप से हमारी ही है, हमारी जमीन है, हमारे कागजात हैं, हमने खरीदी है, उस जमीन पर हमें कब्जा दिलाया जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई का निस्तारण नहीं हुआ तो ये परिवार पूरा यहाँ पर अपना चूल्हा चाकी लेकर के यहाँ पर इनके साथ समता फाउंडेशन के लोग और सभी वर्गों के लोग इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठेंगे। और ये मजबूरी हमारी नहीं होगी, ये मजबूरी प्रशासन की होगी। ये कान खोल करके सुन लें कि उनके खिलाफ हमारे बैठने का रिकॉर्ड भी देख लें। हम शांतिपूर्वक जान तो दे सकते हैं, जान नहीं ले सकते। तो हम इन गुंडों को देखेंगे, इन भूमाफियाओं को देखेंगे, इनके कथित प्रधानों को देखेंगे जो फोन पर कहते हैं कि भाई आप इस तरीके से 50 लाख ले लो, 40 लाख ले लो। इनको डर नहीं लग रहा, ना तो किसी ठाकुर जी का डर लग रहा है, ना किसी कानून का डर लग रहा है। तो चलो हम मरने के लिए तैयार है, हमने कफन बांध लिया है। हम 7 दिन बाद अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मरने के लिए तैयार बैठे।